कि हम चाहेंगे तो केवल कृष्ण को चाहेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं चाह सकते, क्योंकि हमने प्रेम किया है उससे। अगर वो हमें छोड़ करके चला गया तो कोई बात नहीं, चाहे पूरी हमारी जिंदगी निकल जाए, लेकिन हम बिना कृष्ण के किसी को नहीं चाहते। 7 महीने बाद उद्धव के शरीर को होश आया, उद्धव के शरीर को होश आया। जब उद्धव के शरीर को होश आया तो गोपियों के चरणों को देखा। जैसे ही गोपियों के चरणों को देखा तो उद्धव के नेत्र सजल होते, और उद्धव ने अपने मन में विचार किया कि जिस दिन से इनके प्राण वल्लभ छोड़ करके गए हैं, उस दिन से आज राधा रानी की हालत में कहां तो मोटी ताजी थी, और आज सूख सूख करके वो लकड़ी हो गई। केवल उनकी याद में आज वो पागल हो गई। जैसे उद्धव के नेत्र सजल हुए, उद्धव ने कहा कि हे गोपाल, अगर मुझे अगला जन्म दे तो केवल ब्रज में दे। अगर तू मुझे अगला जन्म दे, चाहे मनुष्य का देना, चाहे किसी पशु योनि में मुझे जन्म देना, लेकिन मुझे ब्रज में ही जन्म चाहिए। अगर पशु में भी नहीं मिल पाए तो एक घास का तिनका बना देना, लेकिन उस ब्रज में, उसी ब्रज में बना देना। उद्धव के नेत्र सजल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज उद्धव ब्रज के उन गोपियों के भाव में ही खो गया। आज उद्धव उन ब्रज के गोपियों के भाव में खो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उद्धव की मन स्थिति तो ऐसी बन गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया कि आप आश्चर्य करेंगे कि उद्धव गोपियों को चरणों में प्रणाम किया कि, और गोपियों ने कहा कि अरे उद्धव, जब तुम मथुरा के लिए जा रहे हो तो अगर उस निगोड़े को हमारी याद आ जाए तो उससे कह देना कि तुम्हें ब्रज की गोपियां याद कर रही हैं। उसको अगर याद आ जाए, अगर याद ना आए तो वो बिल्कुल कभी इस ब्रज में ना आए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जी बृहस्पति जी का ज्ञानी गुरु है, वो भी ब्रज के भाव में खो गया। ब्रज का भाव कैसा है? आप वृंदावन गए हैं ना, वृंदावन जाओगे और ठाकुर जी बिहारी जी के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम करना, एक बार को तो मन ऐसा करेगा कि इस ब्रज में से कभी निकल करके नहीं जाऊंगा, इस ब्रज में से कभी अपने घर के लिए लौट करके नहीं जाऊंगा। एक बार को तो मन ऐसा होगा। ऊधो सूदो है चलो और सुन गोपिन के बैन। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के सामने ज्ञान की डुमडुमी कौन सुनता है? जैसे उद्धव मथुरा में पहुंच गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रेम की नगरी को छोड़ के चला गया है श्याम, रोए रहो ब्रजधाम। छोड़ के चला गया है श्याम, रोए रहो ब्रजधाम, रोए रहो ब्रजधाम। इस प्रेम की नगरी को छोड़ के चला गया है श्याम, रोए गयो ब्रजधाम। प्रेम की नगरी को छोड़ के चला गया है श्याम, रोए गया ब्रजधाम,
हमसे जो खुद नहीं आए हैं। कोई कौन खता हमसे जो खुद नहीं आए हैं। भी कौन खता हमसे जो खुद नहीं आए हैं। कोई कौन खता हमसे जो खुद नहीं आए हैं। संदेशा दे करके उदो भिजवाए हैं। संदेशा दे करके उदो भिजवाए हैं। वो संदेशा दे करके उदो भिजवाए हैं। संदेशा दे करके उदो भिजवाए हैं। नंद बाबा को तड़पा के माते यशोदा को रुलाया है। चला गया मेरा श्याम। चला गया मेरा श्याम। प्रेम की नगरी को छोड़ के चला गया है श्याम। रोए रहो ब्रजधाम। रोई गया ब्रजधाम। रोई गया ब्रजधाम। कैसी ये प्रीत भला मोहन ने निभाई है। कैसी ये प्रीत भला मोहन ने निभाई है। कैसी ये प्रीत भला गोविंद ने निभाई है। कैसी ये प्रीत भला मोहन ने निभाई है। जख्मों को बुलाने को पाथी भिजवाई है। जख्मों को बुलाने को पाती भिजवाई है। हमें अपना बना करके रास वो ब्रज में रचा करके चला गया मेरा श्याम। प्रेम की नगरी को छोड़कर चला गया है श्याम। रोई गया ब्रजधाम। रोई गया ब्रजधाम। रोई गया ब्रजधाम। इस उजड़ी वाटिका का कोई उजियारा था। 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 संजीव के हृदय का बस वो
कोई सहारा था। संजीव के देखा बस वही सहारा था। संजीव के हृदय का बस वही सहारा था। संजीव के हृदय का बस वही सहारा था। अरे माफ कथा सबकी दुआए हम ब्रजवासिन की, चला गया मेरा साथ। प्रेम की नगरी को छोड़कर चला गया है श्याम। रोई रहा ब्रजधाम, रोई रहा ब्रजधाम। प्रेम की नगरी को छोड़ के, इस प्रेम की नगरी को छोड़ के चला गया मेरा श्याम। रोए रहो ब्रजधाम, रोई रहा ब्रजधाम, रोई रहा ब्रजधाम, रोई रहा ब्रजधाम। रोए रहो ब्रजधाम। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय। हम कर रहे हैं जय, तुम कर रहे हैं। रोटी ना मिली तुम्हें, ना मिली, खूब मोवड़ा खा के आए हैं है? जोर से बोलेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहाँ पहुंच रही कथा में भैया? कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ चल रही थी? कारगिल पर? कितने कारगिल? अच्छा, कहाँ चल रही भैया? हुआ ना पता है कहाँ चल रही कथा? बोली आनंद कंद भगवान की। उद्धव ने सब गोपियों के दर्शन किए और सब गोपियों के दर्शन करने के बाद उद्धव से सब गोपियों ने कहा कि अरे उद्धव, अगर तुम जा रहे हो तो जाकर के उस हमारे प्राण वल्लभ से कह देना कि तुम्हें वो गोपियां याद करती हैं। उद्धव ने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया और मेरे बाल कृष्ण प्रभु को देखा और देख करके उद्धव ने कहा कि बारे गोपाल, बारे कन्हैया, आज तो मैं उस ब्रज को छोड़े हुए पता नहीं कितने वर्ष बीते, आज तक तुम्हें उस ब्रज की याद तक नहीं आई। ऐसा ना होए मैया कि मैं चिल्ला चिल्ला के यही प्राण न त्याग दूं, तुम कुछ न सुन पाओ। मेरे तो घरों बैठे को वैसे ही। हे गोपाल, तुम्हें उन ब्रजवासियों की याद तक नहीं आई? देखो तो सही राधा रानी के शरीर को, राधा रानी के शरीर को तो देखो, वो सूख सूख करके बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया। तुम्हें बिल्कुल उन ब्रजवासियों की याद तक नहीं आई। मेरे गोविंद ने कहा कि याद की क्या बात है, लेकिन मुझे हालचाल तो बता दो कि उन ब्रजवासियों के कैसे हाल है। उद्धव जी ने कहा कि गोपाल, जिस दिन से तुम छोड़ करके आए हो उस दिन से उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया, अपनी आंखों की शक्ति को खत्म कर दिया, अपने कानों की श्रवण शक्ति को खत्म कर दिया। वो तुम्हारे चक्कर में इतना पागल है। मेरे गोपाल ने सोचा कि अब उद्धव को दर्शन करा ही देता हूं।
उद्धव से बोले कि अरे उद्धव, जरा अपनी आंखों को बंद करके तो देखो, जरा अपनी आंखों को बंद करके तो देखो। जैसे ही उद्धव ने अपनी दोनों आंखों को बंद किया और मेरे बाल कृष्ण प्रभु के अगल बगल में हजारों गोपियां खड़ी हो गई। उद्धव, अपनी आंखों को खोल लो। जैसे उद्धव जी ने अपनी आंखों को खोला और आंखों खोल करके देखा, बारे कन्हैया वाह, तूने तो मुझे यहीं पर दर्शन करा दिए उन ब्रज गोपियों के, और राधा रानी के बगल में खुद स्वयं खड़े हुए। मेरे गोविंद ने कहा कि ये मेरे बिना नहीं रह सकते हैं और मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूं, इसलिए उद्धव तुम आज दर्शन कर। उद्धव ने दर्शन किया और भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और वही नारायण भगवान जब राम रूप में आते हैं तो वही लक्ष्मी जी सीता रूप में आ जाता है, और वही नारायण राम और कृष्ण रूप में आते हैं तो वही सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने जितने भी ब्रज की गोपियां थी उनके बगल में खड़ी हुई और सब ब्रजवासी सब गोपियों ने उद्धव को दर्शन दिया। और उद्धव ने दर्शन करके कहा कि वारे कन्हैया, आज तूने उन ब्रजवासियों के मुझे दर्शन करा दिए जिसकी मुझे चाह नहीं। आज ब्रजवासियों के दर्शन हुए। उद्धव को भक्ति सर्वांग का आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से चले गए। जैसे भक्ति सर्वांग का आशीर्वाद दिया और भक्ति सर्वांग का आशीर्वाद दे करके भगवान फिर कुब्जा के घर आए थे। फिर कुब्जा के घर आए और कुब्जा के घर आकर के अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कंस की दो पत्नियां थी, एक अस्थि और दूसरी थी प्राप्ति। जाके तैयार हो गए। कंस महाराज की दो पत्नियां थी, एक अस्थि और दूसरी प्राप्ति। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्थि और प्राप्ति करोड़ों का बैंक बैलेंस कर लेते हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस कर लेते हैं, और जब बैंक बैलेंस करने के बाद में वो बैंक में जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद ये शरीर इसमें से प्राण निकल करके चले जाते हैं, लेकिन वो पैसा इस शरीर के लिए काम नहीं आता है। ऐसे ही जब हम इस शरीर से सेवा नहीं करेंगे और धन का दान नहीं करेंगे तो धन में तो काहे जाओ, गुण लग जाओ, गुण लग जाता है धन में। बहुत से इनके माल खजाने रह गए, बड़े बूढ़े मरते हैं ना तो पहले ये पटिया के नीचे घुसा के रख जाएंगे, लास्ट में जब प्राण जाएंगे जब ही मैं जब प्यारे से बेटा बता के जाऊंगा, प्राण जाते वो बेटा बताए वो भूल जाते, जब भूल जाते हैं तो उनके बाकी प्राण निकल जाते हैं, निकल जाते हैं नहीं निकल जाते हैं। तो धन किसके काम आया, किसी के काम आया? पटिया के नीचे गड़ोई को गड़ो रहेगा ना। ऐसे ही इस धन का भी दान करना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कभी। दान देने से कभी धन नहीं घटता है और हमेशा बरकत होती चली जाती है। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं और 18,000 मंत्रों में महाभारत में युद्धों में कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, जैसे ही उनका युद्ध चल रहा था तो जरासंध से युद्ध छिड़ गया। जरासंध को मेरे भगवान ने 17 बार तो युद्ध में हरा दिया
और 17 बाद युद्ध में हराने के बाद जरासंध ने सोचा कि मैं अब इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, जो कि उन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और उनको दक्षिणा इतनी दूंगा कि कभी जीवन में वो किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, वो कभी जीवन में किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, इतना दान करूंगा। लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अगर मैं 18वीं बार जीत जाऊंगा। जरासंध ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत सी दक्षिणा दी और 18वीं बार जैसे मेरे गोविंद भगवान से युद्ध हुआ और गोविंद भगवान से युद्ध होते ही मेरे भगवान ने जरासंध की नस को ढीला ढीला कर दिया। जरासंध ने कहा कि प्रभु अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे गुरु हो, अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। भगवान बोले कि देखो छोटे बड़े भैया को बलराम जी को तो ब्याह है ही गो है, बलराम जी को ब्याह है गो और अब हमारा विवाह होना चाहिए। बारात में जाओगे ना जाओगे? कौन कौन नई कपड़ा पहन के आए वही जाओ, जो नई कपड़ा पहन के आए हो है वही बारात में जाओ, नहीं बाकी के तो 1-1 हजार रुपये देने पड़ेंगे। बाबा तुम जाओगे? जो नए कपड़ा ना पहन के आए बिल्कुल का नाश्ता ना मिले वो, तो बारात में जाओगे ना जाओगे? सब जाएंगे। एक भीष्मक राजा थे और वो कुंदनपुर में रहा करते थे। राजा भीष्मक के यहाँ पर 5 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। जब बड़ा घर में पुत्र बड़ा हो जाता है, बाप से ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो बाप की नहीं चलती इतनी उस पुत्र की चलने लग जाती है। पुत्र क्या काम करता है मैंने बताया था ना, क्या काम करता है? केवल सर में खोपड़ी में एक डंडा मारे, जन्म होता आधा हरे और ज्वान भय धन छीन, और अंत समय शमशान में सो लकड़ी सिर में दी। केवल एक ही यही काम करता है, इसलिए पुत्र की मन में कामना होती है। सबसे ज्यादा ममता किसमें होती है? सबसे ज्यादा ममता किसमें होती है? पुत्र में। यहाँ आके बताओ तो भी सुनाई पड़ेगी, इतना ऊंचा सुन पाओ तो ना मैं। क्या कह रहे हैं बकरा में? समुद्र में ही नहीं कतरे तो सबसे ज्यादा ममता होती है पुत्र में। सबसे ज्यादा ममता होती है पुत्र धन, दोनों चीजों में। और पुत्र के बिना धन ना है, धन के बिना पुत्र नहीं। जिसके घर में ज्यादा धन हो जाता है ना, ज्यादा करोड़पति समझो कि ऐसे करोड़पति ज्यादा, भाई घर में पुत्र और न मिलेगा, नहीं मिलेगा कभी भी। तो पुत्र के काहे 50 जगह जाओ, महात्मा के पास जाओ, साधु के पास जाओ, लेकिन बाकी पुत्र ना हो। आजमा के देख लेना। और जितना वो आदमी उतनी ही लिमिट से चलता है ना, यानी कि भगवान के प्रति आस्था रखता हो, उसके यहाँ पुत्र होता है। हकीकत की बात है। मैंने ऐसे एक जगह देखा, उन सेठ जी के यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा था और कम से कम 4-5 तो दुकान चलती उनकी जनरल स्टोर की, जी जो दाल चीनी चावल उनकी 5-6 दुकान, और सब पे लड़की और बिठाए रखी। बताओ, 6 लड़की थी उनके घर में, एक भी पुत्र नहीं। मैंने कि महाराज जब पैसा हो करोगे का? आज वही सेठ जी रो रहे हैं। 4-5 दिन पहले फोन आया था, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। मैं क्यों? कि महाराज ऐसे ही चलोगे सब पैसा जितना कमाए उतना। उनके अंदर बिल्कुल भक्ति भाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ पुत्र नहीं मिलेगा। तो राजा भीष्मक के यहाँ पर
5 पुत्र थे। जब उनके यहाँ पर 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र का नाम था रुक्मी। जब बेटा बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाता है तो वो बाप से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन पुत्र होना कैसा चाहिए? पुत्र होना कैसा चाहिए? पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया धुंधकारी की तरह, पुत्र कुपुत्र निकल गया तो वो कमाए हुए धन को भी बर्बाद कर देगा, घर में एक पैसा नहीं बचने देगा। अगर सुपुत्र निकल गया तो आप ये समझ लो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति है। और एक पुत्र जिस घर में होता है सबसे ज्यादा बिगड़ने के आसार उसके होते हैं, फिर वो किसी की नहीं मानता है। जो कैमरा वालों बहुत गरीब है।